गंगाधरराव का चरित्र। बाजीराव, पुरुषों का चरित्र एक स्त्री कब और कैसे बदल देती है, इस बात का आभास उसे खुद नहीं होता। और जब मनु के भाग्य में झांसी की रानी बनना लिखा है, तो हमें उसके और उसके भाग्य के बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है। और मनु का भाग्य झांसी है बाजीराव। मैं झांसी नहीं जाना चाहती प्राची, परंतु सभी मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं, मेरे बाबा भी। तो मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। अब और मत सोचो बाजीराव, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दो। अब ठीक कह रही है। अगर हमारे छबीली के भाग्य में झांसी लिखा है तो जाएगी। हमें मंजूर है। हे देवा, आजूबा भी तैयार हो गए। मनु दीदी, अब झांसी में दासी बनने जाऊंगी। रुखसाना, घुंघरू लेकर आओ, हमारा रक्स करने का दिल चाह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप कितनी उदास थी। रुखसाना, इंसान अपने मसलों में खुद ही उलझने पैदा करता है, लेकिन जब वो इन अड़चनों को पार कर लेता है तो उसके लिए हुए फैसले का अंजाम खुशगवार होता है। फिर तो बस खुशियां ही खुशियां। तुम्हारी खुशियों के दिन लद गए मोतीबाई। लच्छो साहिबा, आप हमसे हमेशा ऐसे जले कटे अंदाज में क्यों बात करती हैं? ना मेरी बहन, मैं तो तुम्हें समझाने चली आती, हमारी बिरादरी की हो ना, इसीलिए। माफ कीजिएगा, हमें जीने का सलीका आता है। यही तो तुम्हारी भूल है मोतीबाई। तुम इस खुशफहमी में हो कि झांसी पर हुकूमत करने वाले के दिल पर तुम हुकूमत करती हो। यकीन ना हो तो वक्त बता देगा। वक्त ने बता दिया है मोतीबाई, शायद तुम्हें खबर नहीं। राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी करने का फैसला कर लिया है। अब बांध लो रखते सफर। ना मैं झांसी से कहीं जाऊंगी और ना ही उनके दिल से, समझी आप? फिर तो यहाँ तुम्हें झांसी की मलिका की कनीज बनकर रहना होगा। लच्छो साहिबा, आप फकत हमें एक ठुमके लगाने वाली तवायफ समझती होंगी। गंगा के दिल पर मोती का हार डाला जा चुका है। शादी का फैसला करना और बात है, और शादी होना और बात है। देखिएगा, मेरे पैरों के घुंघरू बुंदेलखंड की तारीख बदल देंगे। आपकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है। अरे वो रानी बनेगी, रानी। श्रीमान जी, विदाई का सारा सामान वरपक्ष की बगियों में रखवा दिया गया। यदि और कोई सामान हो तो। वो संदूक जिसमें उसके तीर भाले हैं वो रखवा दिए? तीर भाले? वो नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। मोरोपंत, तुम्हें पिता और सेवक के कर्तव्य में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे तुम? मनु,
श्रीमान सरकार, बिठूर के कमिश्नर मेसन साहब के साथ अवध के रेजिडेंट कर्नल श्रीमन भी इंदु बिटिया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। हे देवा, नियति ने ये कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया इस मोरपत को। भागीरथी, मनु के जन्मदिन पर तुमने उसके पिता को यही वस्त्र दिया था ना? श्रीमान जी, सरकार ने आपके लिए भेजा है। मैं बाजीराव अपनी छबीली का विवाह गंगाधर राव के साथ होना स्वीकार है। ऐसे ही लिखा है। मोरपंथ, ये क्या? इस शुभ अवसर पर ये वस्त्र? क्षमा कीजिए श्रीमंत सरकार, परंतु एक पल के लिए केवल पिता बनने का बन गया, परंतु आपके इस पुत्र के द्वारा मित्र मोरपंथ, क्या तुमने इस बाजीराव को इतना स्वार्थी समझ रखा है कि गंगाधर से संबंध खराब होने के कारण हम हमारी छबीली के सुनहरे भविष्य को दांव पर लगा लें? नहीं श्रीमंत सरकार, इस सेवक ने मनु को अपने से अधिक आपकी पुत्री समझा है। इसीलिए मोरपन, इसीलिए हमने अपनी कड़वाहट भुलाकर
यह संबंध स्वीकार किया है। मोरोपंत, हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। आप तो होने वाली महारानी के पिता हो। कैसी बात कर रहे हैं सरकार? सरकार, केवल सरकार, सेवक तो सदैव आपका सेवक ही बना रहेगा। आपके उपकारों को इस जीवन में नहीं चुका पाए। मित्र मोरोपंत, अपनों पर उपकार किया नहीं जाता, अधिकार दिए जाते हैं, और ये तो तुम्हारा हक है। मोरोपंत, तुम स्वामी निष्ठा की पराकाष्ठा हो। उसका थोड़ा तो ऋण हमें चुकाने दो। बस बाजीराव, बस। तुमने तो मोरोपंत को भावुक कर दिया। और चलो मोरोपंत, जल्दी से वस्त्र बदल लो, हमें इंदु की विदाई भी तो करनी है। क्या स्वर्णिम संयोग है, एक पुत्री विदा हो रही है और दूसरी का संबंध तय होने जा रहा है। सदा सुहागन रहो। अखंड सौभाग्यवती रहो। मन्नू दीदी, जरा झुको। दूध ना फुटो फलो। ये क्या कर रही हो प्राची? क्या हुआ प्राची? मन्नू दीदी, आप इंदु दीदी के माथा पे छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं प्राची, तुम सब इंदु से मिल ली? खुश रहो। खुश रहो। और तुम भी जहां भी जाओगी, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सुनिए,
अभी आप इंदु को आशीर्वाद दीजिए। मनु के जाने में थोड़ा समय है। मोरूपन, मैंने अभी तक मनु को कुछ बताया नहीं है। ये शुभ समाचार तुम्हें उसे देना। मैं वैनी साहब, ऐसे समाचार तो कन्या को उसकी माँ देती है। परंतु मनु की माँ तो ठीक है मोरूपन, मैं दूंगी उसे ये शुभ समाचार। देखो तो आजूबा कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। आजूबा भी हमारी झांसी की दासी बनने पर कितने प्रसन्न हैं।